आदरणीय हमारे समस्त श्रोतागण बंधुओं, आपके समक्ष जो कालेदेव महाराज की जन्म कथा लेकर के चल रहे हैं कि देखते हैं किस तरह से कालेदेव महाराज ने मैया सीरियल की कोख से जन्म लिया था और मैया काली ने कैसे पाले थे। पाले भैया कालेदेव की जन्म कथा और सबके लिए सुनाएंगे। आज कैसेट में मेरे भैया अपने शब्दों में दर्शाएंगे। कालेदेव की जन्म कथा और कालेदेव की जन्म कथा हम सबके लिए सुनाएंगे और राजसमरिया पाठकपुर वाले आज भजनों में समझाएंगे। हानि कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे और कालेदेव की जन्म कथा हम सबके लिए सुनाएंगे। देखते हैं भक्तों, शेरबागढ़ में एक ददरेवा नगरी पड़ती है। वहां के राजा थे उम्बर सिंह। अच्छा, उम्बर सिंह पे 3 संतान थी। इनमें 2 बेटे 1 कन्या। बड़े बेटे का नाम था जेवर, छोटे बेटे का नाम था नेवर, एक कन्या थी छवल्दे। तो जेवर की शादी रानी बाछल से हो जाती है और नेवर की शादी रानी काचल से हो जाती है। 40 साल हो जाते हैं, मैया बाछल की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। तो मैया बाछल ने गुरु गोरखनाथ की 12 साल तपस्या की। तो गुरु गोरखनाथ ने गूगल दिया, उससे जहरवीर प्रकट हुए। जहरवीर की शादी रानी सीरियल से हो जाती है। इधर जहरवीर अपने गुरु गोरख यज्ञ करवा करके वापस आते हैं। तो महलों में रानी सीरियल ने पलंग पे बैठा ले। तो जहरवीर कहने लगे, हे भद्रे कि मुझे भारी प्यास लग रही है, दासी को बुलाओ, थोड़ा नीर भरवाओ। तो सीरियल कहने लगी, स्वामी दासी का क्या होगा, मैं अभी जाती हूं, आपको ठंडे नीर भर के लाती हूं स्वामी। तो जहरवीर मना करने लगे, नहीं सीरियल आप मत जाओ, दासी का क्या होगा, दासी को भेजो। सीरियल नहीं मानती है तो जल भरने के लिए सरोवर के लिए चल देती हैं। कैसे जाती है भैया? अरे घड़ा लीनो हाथ रे करी न तनिकयवारी। में अति खुशी भारी रे भैया, हरे दिल में अति खुशी भारी रे, जार की घरवारी। महाराज चली वो सीरियल सीख कुमार और उस सरोवर की सीधरनिया ने तुरंत ही लगा।
जाको सुंदर बदन विशेष रूप जाको न्यारो ही न्यारो है। इधर रानी सीरियल घड़ा लेकर के सरोवर के लिए जल भरने के लिए जाती हैं। उधर अर्जुन और सर्जन अपना रथ लेकर के आते हैं। जैसे ही रानी सीरियल की तरफ देखा तो अर्जुन सर्जन आगे से घेर लेते हैं, अपना रथ लगा देते हैं और रथ से उतर करके एकदम सीरियल के पास आ जाते हैं उस सरोवर पे। तो अर्जुन सर्जन उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। अर्जुन कहने लगो सर्जन से, भैया सर्जन जो तो बड़ी सुंदर है देखने में। सर्जन कहने लगो भैया चिंता मत कर, हर की नार बने हो। देखना वो सुंदर लाग रही है। हाँ अरे के संग रहेगी। अरे और बढ़िया रहूंगी, एक मत जाएगो एक तो रह जाएगो। अर्जुन सर्जन मन में विचार करने लगे और कहने लगे, हे सीरियल अरे तुम हमारे साथ शादी कर लो, हम आपकी देखभाल को 50 दासी लगा देंगे और तुम उस झारवीर के साथ रह रही हो। अरे वो तो अकेला है, अगर मर गओ तो तुम कहां जाओगी, और हम 2 हैं, अगर एक मर जाओ तो एक तो है। तो है ही। तो अर्जुन सर्जन कहने लगे, उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं और कहने लगे, हे सीरियल इस तरीका से कहते हैं भैया। और तू देखन में सुंदर लगे, तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उन्ह नारी हमारी तुम बना। अर्जुन सर्जन कहने लगे, सुनो तू देखन में सुंदर लगे, तेरे नैना मृग उन्हार नारी हमारी तुम बना। और कहने लगे, सुनवीर भैया तेरी तिरछी चितवन न्यारी है रे, तेरी तिरछी चितवन न्यारी है। तेरी तिरछी चितवन न्यारी है रे, तेरी तिरछी चितवन न्यारी है, तेरे घुंघराले है वो नार हमारी तुम बना। और तू बा जहारवीर के साथ रह रही है, बा के साथ तेरी उम्र नाई कटेगी। हाँ जाहर संग नाए तेरी उम्र कट हो, जाहर संग नाए तेरी उम्र कट, घर बैठो भी मन
इधर अर्जुन सर्जन कहने लगे कि सीरियल हम आपकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। तो सीरियल मन में सोचती हैं, बात बदलती हैं। किस तरह से भैया? किस तरीका से बदलती है भैया? सोचने लगी सीरियल मन में, जय हो। और ये पागल जेठ हमारे हैं। और बात बदल कर कहने लगी, और बात बदल कर कहने लगी, हम चले संग तुम्हारे हैं। सीरियल कहती हैं, अरे तुम काहे को चिंता कर रहे हो? हम तो तुमसे पहले सोच रहे तुम्हारे पीछे घूमने की, और तुम हमारे पीछे घूम रहे हो। अपने पति को हम पहला करे, अपने पति को हम पहला करे, संग चले तुम्हारी बन के नारी है। बन के नारी संगे त्यारे चले, बन के नारी त्यारे संग चले, दिन रात करे त्यारी समझते हैं। इधर सीरियल ने बात बना करके अर्जुन सर्जन को बैठा करके सरोवर पे और कहने लगी, अरे तुम काहे को चिंता कर रहे हो? हम अपने पति को बहका करके सुबह ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अर्जुन सर्जन कहने लगे, क्या तो सही रही है, ऐसो ने जल्दी आ जाइए सुबह को। खानो बनाए दे आऊंगी, पानी दे आऊंगी, चिप्पा सुनाए आऊंगी, तुम्हारे ढोरे आ जाऊंगी। हाँ, 8 टाइम से जाइए ने। हाँ बिल्कुल, ले आकर घूंगी 12 बजे तक। तो इधर सीरियल उनको सरोवर पे बहका करके और घड़ा लेकर के जल भर करके वापस चलती हैं अपने महलों के लिए, और सोचती जाती हैं, हे प्रभु तुमने मेरे भाग में क्या लिखा? प्रभु तेरी मर्जी है क्या? जय हो। प्रभु तेरी मर्जी है क्या? और क्या क्या होने वाला है? सीरियल घड़ा लेकर के महलों को जाती हैं, सोचती जाती है, प्रभु ओ प्रभु तेरी मर्जी है क्या? क्या क्या होने वाला
लिखा भाग मेरे, कैसे दुख ये डाले हैं। हे प्रभु, सोचा था ये मैंने, जाने दो हैं जेठ मेरे, दुख कट जाएंगे मेरे, दुख कट जाएंगे मेरे, थोड़ा सुख मिल जाएगा। भैया कैसे भैया? प्रभु तेरी मर्जी है, क्या 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 होने वाला है। इधर सीरियल सोचती जाती हैं प्रभु को याद कर करके, थोड़ी देर बाद अपने महलों में पहुंच जाती हैं। जैसे ही जहरवीर ने देखा, कहने लगे, हे भद्रे, मैंने तो आपको जल भरने के लिए भेजा था, आपने तो बहुत देर लगा दी। जहरवीर यों कहने लगे, सुनो हमारी नारी, इतनी देर कहाँ पे करी, तुमने कर डारो अंधेर। जहरवीर कहते हैं, भद्रे, मुझे भारी प्यास लग रही थी, आप तो जल भरने के लिए गई थी। तो जैसे ही जहरवीर बूझते हैं सीरियल से, तो सीरियल के मुख से कुछ आवाज नहीं निकली, एकदम रोने लगी। लकी भरी गई नार की, अरे वो गैया सी डकराई रे। सवरे दुखरा, अरे रनिया ने स्वामी को तय बताई रे। सीरियल कहने लगी, स्वामी रो करके, भैया पे जेठ हमारे, करूए बोले हमसे बोले रे। अरे हाथ जोड़ के, अरे सीरियल ने जहर से गिरा सोनाई रे। भैया करियो लाख उपाय,
लड़का 10-10 खेले काऊ पे ये कभी टरियाना श्याम कन्हैया तेरी लीला न्यारी है। ये लीला न्यारी है और लीला न्यारी है सबरिया लीला न्यारी है। गुड्डू भैया ओरे बंसी ओरे श्याम समरिया तेरी लीला न्यारी है। इधर जब सीरियल ने सब दुख अपने स्वामी को बताए तो जैसे ही जहारवीर ने सुना भारी क्रोध आ जाता है। जैसे ही सुनी नार की बात क्रोध तन पे गौ आई नैना लाल उनके भय तेगा लीनो हाथ उठा। इधर तेगा को लेते हैं हाथ में भारी क्रोध में झारवीर बाबा। आरे येड़ा लगाए दई घोड़ा की करीना तन कयवा अरी। जय हो भैया के। अरे येड़ा लगाए दई घोड़ा जब जहारवीर ने इतनी बात सुनी तो तेगा को लेकर के हाथ और लीला पे सवार हो जाते हैं। उस सरोवर की सीध लगा देते हैं जहां अर्जन सर्जन दोनों भाइयों का रथ खड़ा था। वहां जहारवीर अपना रथ लेकर के पहुंच जाते हैं घोड़ा पर। जैसे ही अर्जन सर्जन देखते हैं अर्जन कहने लगो भैया जो तो मोए सीरियल ना दिख रही है जो तो जहर मालूम पर रहो है। जहर ना है मैं सीरियल ही हूंगी। अरे तुम्हें तो सर्जन भैया सीरियल ही दिख रही है। सीरियल ना है जो तो जहर है। चलो भाज ले हो। तो दोनों भाई आपस में सलाह मिलाते हैं कि भाग लो। तो भाज नहीं पाए तो तक जहारवीर आगे से अर्जन सर्जन का दोनों का रथ घेर लेते हैं। अरे रथ घेरो तुरंत जाए अरे भैयन के शीश उड़ाए डारे।
के शीस दो के उड़ाई गए। अरे तनिक करिय नाया बार के भैया मार गिरा है डारे। किसी ने सही लिखा है कि रानी सीरियल ने अर्जुन सज्जन को बहुत समझाया मगर नहीं माने। एक कुत्ता हाल रे मासने छोड़े चाहे बादियो तुम खीर खवा। जहर नाग को कमनाए होवे चाहे बादियो तुम दूध पिला। पीछे तो भैयन ने अपने कमाए डाले का। मेरे भैया इधर पराई स्त्री के पीछे दोनों भैया ने अपनी जान गंवा दी। तो कहना है भैया सुनवीर भैया, कभी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। हरकेश भैया सुन रहे हो? गुड्डू भैया ना सुन रहे दिख रही है। कभी पराई स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए। अपना खून तो अपना ही खून होता है। तो मेरे समझ में तो एक ही बात आई हरकेश भैया, अरे पर नारी की प्रीत फूस की तपनी। चाहे दियो कले जाली कर होत नाई अपनी। अरे पर नारी की प्रीत फूस की तपनी। चाहे दियो कले जली कर होत नहीं अपनी। और जैसे रंग कसुम की चुंदर जैसे रंग पराई तिरिया को। अरे हाल ही में हंस के बोले हाल ही में करे वो तुम कड़ा को। ऐसा ही नहीं भैया, नार जो करे तो कर छोड़ा। मेरे भैया इधर झारवीर ने
दोनों भाइयों का कत्ल करके वापस लौटते हैं महलों के लिए। इधर सीरियल ने आता हुआ देखा तो सीरियल मन में बहुत खुश भई, और मैया बाछल ने देखा तो क्रोध में आ जाती है, कहने लगी जा दोस्त, मेरी नजरों के सामने से चला जा, आज से मुझे अपना मुख मत दिखाना। जहारवीर कहने लगे मैया ठीक है, मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा मैया, मैं आज से अपना मुख तुमको नहीं दिखाऊंगा मैया। अगर जा दिन मेरा मुख देख लो मैया, उस दिन समझ लेना मेरा आखिरी दिन होगा। जहारवीर ने ऐसे कहा तो कहने लगे मैया ठीक है, आपने मुझे यानी वरदान दिया है और मैं अवश्य जाऊंगा मैया, आज से तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। मगर मैया मेरी एक बात सुन लो। सुना दे बेटा। मगर जहारवीर रो करके कहने लगे मैया रोए रोए कहे जहारवीर, ये हो और मैया तुमको रे समझ आई। मैया मैया मैं आपसे आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैया। क्या रोए रोए कहे जहारवीर, मैया तुमको रे समझ आई। मैं आप तक कालीदेव महाराज की जन्म कथा पहुंचा रहा हूं अपने टूटी फूटी वाणी से। जो हमारी नाल पे संगति कर रहे हैं हरकेश भैया बीरमपुर की तरफ से, और जो चिमटा पे संगति कर रहे हैं गुड्डू भैया बीरमपुर की तरफ से। मैं राजेश सामरिया, ग्राम पाठकपुर, तहसील बिसौली, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, और हमारे पास में बैठे हैं ये भी हमारे सुनवीर ढोलक मास्टर बेन्नी की तरफ से। तुमको रे समझ आई मैया, तुमको रे बतलाई। रोए रहता है जहारवीर, मैया तुमको रे समझ आई। जा तो रहा हूं मैया, मगर पूरी बात सुन लो कि मैंने किसके पीछे, जो अर्जन सर्जन मेरे चचेरे भाई यानी मुझसे बड़े थे, क्या बता बेटा पूरी बात है। जल भरने गई नार हमारी, उन्होंने लई सरोवर पे घेरी। जल मैया जल भरने गई नार हमारी, उन्हें घेरी सरोवर पे जाई। जल भरने गई उन्होंने बोले करू
के बोल मैया तुमको रे बता लाई। मात तुम्हारी बन जाए रो तेरो हितकारी। जो आज्ञा मात तुम्हारी बन जाए रो तेरो हितकारी। मैया बेटा, जो आज्ञा मात तुम्हारी जाए रो तेरो हितकारी। जो कबहू नाय दिखो मुख मैया तुमको रहे बतलाई। रोए रोए कहे चाहर वीर मैया तुमको रहे बतलाई। रोए रोए कहे चाहर वीर मैया तुमको रहे बतलाई। इधर जहरवीर ने सब बात बताई तो कहने लगे मैया ठीक है मां, मैं आज से अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा मैया। जिस दिन मेरा मुख देखोगी समझ लेना उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा मैया। जैसी चल देते हैं तो रानी सीरियल देखती है पछाड़ खा के गिर जाती है। कहने लगी स्वामी कहां को जा रहे हो मुझे छोड़ कर के स्वामी। जहरवीर कहने लगे भद्रे मैं अपनी मैया की आज्ञा मान करके मैं जा रहा हूं। तो सीरियल कहने लगी स्वामी आपके बिन मैं कैसे रहूंगी इस महलों में स्वामी। तो कहने लगी रोकर के सीरियल महाराज जा तो रहे हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा न रहूंगी। नहीं भद्रे, हाँ जहर खाए के मर जाऊंगी, कुछ भी करने पड़ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं कहते मैं नहीं बचाऊंगी बिल्कुल। तो सीरियल कहने लगी स्वामी